हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। तो कैसे हैं सब? मज़े में? चलिए तो फिर आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करें। देखिए, एवरी डे यू कैम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। रोज़ाना आप कोई किसी ना किसी परिवर्तन का सामना करते हैं। अपने रोज़ाना की लाइफ में आप किसी ना किसी परिवर्तन का सामना करते हैं। दीज चेंज में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस। ये जो परिवर्तन होते हैं इनमें एक या एक से ज़्यादा पदार्थ सम्मिलित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक। जैसे आपकी माताजी आपसे कहती हैं, आपसे कह सकती हैं कि पानी में चीनी घोल के लाओ और ठंडा बनाओ, है ना। ठंडाई बनाने के लिए बोल सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाइए, पानी में चीनी घोल के लाइए। मेकिंग ए शुगर सोल्यूशन इन ए चेंजेस। देखिए, ये जो शुगर सोल्यूशन आपने बनाया है ये भी एक परिवर्तन हो गया। आपने चीनी सॉलिड थी, उसको डिजोल्व कर दिया तो चीनी की फॉर्म चेंज हो गई, तो ये भी एक परिवर्तन हुआ। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ए चेंज। उसी तरह से दूध से दही का बनना ये भी एक परिवर्तन है। समटाइम्स मिल्क बिकम सॉर। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। सॉरिंग ऑफ मिल्क इज ए चेंज। दूध का खट्टा हो जाना ये भी परिवर्तन है। स्ट्रेच रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज। रबर बैंड को आपने खींचा होगा, स्ट्रेच किया होगा, ये भी एक परिवर्तन को निर्देशित करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो आपको क्या करना है कि मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू। आपको 10 ऐसे परिवर्तन की लिस्ट बनानी है जो आपके आसपास होते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे और बताएंगे कि ये जो नेचर कैसा होता है परिवर्तन का, उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड। अगर हम विस्तार से देखें तो ये जो परिवर्तन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों, चलिए जी फिर स्टार्ट करते हैं। अब फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। देखिए, कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीस। देखिए, 4 स्क्वायर पीस में एक पेपर को कट कीजिए। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। और जो आपने प्रत्येक 4 पीस किए हैं उन 4 पीस में से हर एक पीस को और 4 पीसों में आप कट कीजिए। एंड ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर और ए टेबल। और इसको आप फ्लोर, फर्श पर या किसी मेज पर आप इनको रख दीजिए। सो डैट, इस तरह से रखिए, द पीस एक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर, कि ये जिस तरह से ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर की शेप थी उसी की शेप में इनको आपको रखना है। ठीक है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। देखिए, ये तो निश्चित सी बात है कि आप इनको दोबारा से जोड़ नहीं सककर नया पेपर नहीं बना सकते। जैसे वास्तव में ये पेपर था, आप वैसा इसको नहीं बना सकते। बट इज देयर ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर्स। क्या पेपर की प्रॉपर्टी में कुछ चेंज आया? देखिए, यहाँ पे देखिए, आपने पेपर लिया था, ये पूरा का पूरा एक पेपर लिया, इसको 4 पीसेस में कट कर लिया। और जो प्रत्येक पीस था, जो एक पीस था, एवरी पीस के अंदर जो आपने इसको और फर्दर 4 पीसेस में कट कर लिया और इसको फर्श पे आपने लिख दिया, रखा हुआ है। तो फर्श पर जब आपने इसको रखा हुआ है तो ये ओरिजिनल पेपर की तरह तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओरिजिनल पेपर की तरह ये जगह नहीं ले, जैसे ओरिजिनल पेपर था उसकी तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये अब कट चुका है। और आप इसको पूरी तरीके से जोड़ के ओरिजिनल पेपर भी नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है? चलिए फिर और नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। देखिए, कलेक्ट द चॉक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। देखिए, आप क्या करना है कि चॉक डस्ट होती है ना क्लासरूम में, जो हमारा ब्लैक बोर्ड लगा होता है, उस ब्लैक बोर्ड के नीचे से चॉक डस्ट को आप कलेक्ट कीजिए और उस चॉक डस्ट को बारीक पीस लीजिए, क्रश कीजिए, बारीक पीस के चॉक डस्ट को
उसमें थोड़ा सा पानी मिला के पेस्ट बना लीजिए और उसको रोल करके चॉक की तरह तैयार कीजिए और फिर उसको सूखने के लिए रख दीजिए। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? तो क्या आप डस्ट से चॉक को रिकवर कर लेंगे? क्या आप चॉक को बना लेंगे फिर से चॉक डस्ट से? तो शायद आपके मन में आ रहा होगा ख्याल कि हाँ हम बना सकते हैं। आ रहा है नहीं? बिल्कुल। चलिए फिर नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। तो टेक सम आइस इन ए क्यूब और प्लास्टिक टम्बलर। देखिए जो आपको कुछ आइस लेनी है ग्लास में, ग्लास या प्लास्टिक के टम्बलर में आइस क्यूब आपको लेनी है। मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग टम्बलर इन सन। आइस का थोड़ा सा पोर्शन को आप मेल्ट होने के लिए सूर्य में रख दीजिए। यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब आपको क्या मिला? बर्फ और पानी का एक मिक्सचर तैयार हो गया। नाउ प्लेस द टम्बलर इन द फ्रीजिंग मिक्सचर। अब आपको क्या करना है? टम्बलर को फ्रीजिंग करने के लिए आप रख दीजिए। आइस में थोड़ा सा आप कॉमन सॉल्ट डाल सकते हैं। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस अगेन? तो ये जो वाटर था क्या ये दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा? ठोस आइस बना लेगा दोबारा से? तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? जी बना लेता है, हमने कई बार घर में फ्रीज में बर्फ़ जमाई है पानी से, तो वो दोबारा से सॉलिड बन जाती है। चलिए फिर नेक्स्ट एक्टिविटी से समझते हैं। बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर। एक कंटेनर के अंदर वाटर को बॉयल कीजिए। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर? तो क्या आपको वाष्प उठती हुई नज़र आएगी? वाटर की सरफेस से वाष्प आपको उठती हुई नज़र आएगी। होल्ड ए इन्वर्टेड पेन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। आपको क्या करना है? एक पेन लेना है, एक बर्तन लेना है, तवे के आकार का बर्तन ले लीजिए, एक पैन ले लीजिए। तो जैसे आप ये भगोना है, इस भगोने के अंदर आप वाटर बॉईल कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से एक पैन ले लीजिए। लेकिन ध्यान रखें, कॉशन में ये है कि आपको हैंडल केयरफुली हैंडल करना है, इसको तवे को दूर से पकड़ना है, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ से जो स्टीम ऊपर की तरफ उठी भगोने से, तो वो भगोने से टकराई और टकराने के बाद में क्या हुआ, वहाँ पर वो कंडेंस हुई और वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर? तो क्या आप यहाँ पे कोई भी ड्रॉपलेट देखते हैं वाटर की? जी बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि वो जो यहाँ से जो स्टीम ऊपर उठी है वो उस पैन से टकराने के बाद कंडेंस हो गई और वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक। चलिए फिर आगे देखते हैं, एक्टिविटी 6.5 को देखते हैं। होल्ड ए यूज्ड हैक सॉ ब्लेड। एक इस्तेमाल किया हुआ जो ब्लेड होता है ना, आरी वाला ब्लेड, उसका आपको यूज़ करना है विद ए पेयर ऑफ टोंग। एक टोंग से पकड़ना है आपको, ठीक है, टोंग से उसको पकड़ना है। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। और इस जो ब्लेड की टिप को आप गैस के स्टोव पे रख दीजिए और वेट फॉर ए फ्यू मिनट, और कुछ देर के लिए इंतज़ार कीजिए। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ ब्लेड चेंज? क्या ब्लेड के टिप का कलर चेंज हो जाता है? रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। फ्लेम से ब्लेड को हटा दीजिए। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। अब कुछ समय बाद में फिर से आप इसकी ब्लेड की जो टिप है उसको ऑब्जर्व कीजिए। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर? क्या ये अपने ओरिजिनल कलर में वापस आ जाती है? देखा भी होगा आपने, याद आ रहा हो तो, जब कभी आप लोहे की छड़ को गर्म कर रहे होते हैं तो वो रेड हो जाती है, और जैसे ही आप उसको हटा लेते हैं तो फिर से अपने ओरिजिनल कलर में आ जाती है, समझे जी। तो चलिए फिर देखते हैं, ये जो हमने एक्टिविटी की थी 6.1, 6.2 और above, you saw that paper and a piece of chalk underwent change in size। तो देखिए साइज में चेंज हो गया, पेपर तो वही रहा लेकिन पेपर का साइज हो गया, वो चेंज हो गया, क्योंकि पेपर पहले बड़ा था। देखो यहाँ से आके देखते हैं, देखो
पेपर पहले ये पूरा का पूरा बड़ा था, अब पेपर को आपने 4 पीसेस में कट कर दिया तो इसके साइज में चेंज हुआ। आपने कहा कि ईच पीसेस को और कट कीजिए 4 पीसेस में, तो इसका भी साइज में चेंज हो गया। तो पेपर तो वही था लेकिन उसके साइज में चेंज हो गया, यानी कि यहाँ पे चेंज तो हुआ नहीं हुआ चेंज, और हमें चेंज को ही हमें देखना है। अब जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पे आ जाइए 6.2 में आ जाइए। चौक डस्ट की बात करते हैं तो पहले डस्ट की फॉर्म में थी, चौक डस्ट की फॉर्म में थी, उसको आपने सॉलिड चौक में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो चेंज तो हुआ भाई, परिवर्तन तो हो गया। आपने चौक की डस्ट से चौक तैयार की, चेंज तो हुआ। अब यहाँ देखते हैं आइस टम्बलर वाली बात को देख लेते हैं कि आपने एक कटोरे के अंदर आइस ली थी, उसको मेल्ट किया, तो जब मेल्ट किया तो मिक्सचर हमारे पास में कैसा था, आइस थी और उसके साथ में वाटर था, लेकिन फिर से हमने इसको फ्रीज कर दिया तो वो फिर से सॉलिड हो गया, तो चेंज तो हो गया। ठीक, सेम उसी तरीके से यहाँ पे वाटर था, यहाँ पे क्या हुआ, वाटर को आप बॉईल कर रहे थे तो स्टीम उठ रही थी, वाष्प उठ रही थी, वो फिर से ठंडा हो गया, फिर से वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो रही थी, तो चेंज तो यहाँ पे भी देखने के लिए मिला कि स्टीम वाटर के ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गई। वैसे ही सेम यहाँ पे आपने क्या काम किया था, यहाँ पे आपने ब्लेड को गर्म किया था, ब्लेड के एक टिप को रखा था गैस के स्टोव पे, उसको हीट किया, हीट करने के बाद उसका क्या था, कलर चेंज हो गया। आपने फिर उसे कुछ समय के लिए स्टोव से हटा के यूँ ही रख दिया तो फिर से अपने पुराने कलर में आ गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हम किस कंक्लूजन पे निकले। देखिए हमारा जो कंक्लूजन यहाँ से निकल के आता है कि वो सभी चेंजेस जिनकी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है केवल, जैसे पेपर को आपने कट किया तो साइज चेंज हो गया उसका, ठीक है, कलर चेंज हो गया, जैसे अभी हमने इसको चेक किया था कि ब्लेड को गर्म किया था कुछ और कलर का था, उसको ठंडा होने पे कुछ और कलर का हो गया। तो ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में होने वाले चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। समझ में आया जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में होने वाले चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में होने वाले चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं, और ये जो चेंज होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब समझते हैं, रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि वो अपनी पुरानी स्टेट में लौट आ सकते हैं। जैसे मैंने बात करूँ, मैंने वाटर को यहाँ पे क्या किया था, स्टीम में कन्वर्ट किया था, और स्टीम को जब मैंने पैन लगाया तो वो दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये रिवर्सिबल चेंज होता है। स्टीम से आप वाटर बना सकते हैं और वाटर से आप स्टीम बना सकते हैं, ठीक है। केवल उसके साइज में परिवर्तन हो जाता है, साइज में, शेप में, कलर में परिवर्तन हो जाता है, बाकी उसका कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो देयर इज नो चेंज और देयर इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। यहाँ पे कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, पदार्थ वही रहेगा, पेपर पेपर ही रहेगा, वाटर वाटर ही रहेगा, और लोहे का ब्लेड ही रहेगा। नया कोई सब्सटेंस नहीं बनेगा, लेकिन उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो जाएगा। तो इसी प्रकार के चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, और फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं। जैसे आपने डस्ट ली थी, चौक डस्ट, उससे चौक बनाई, ठीक है, चौक को आप दोबारा से इस्तेमाल करेंगे तो फिर से वो चौक डस्ट बन जाएगा, तो ये रिवर्सिबल होगा। चौक डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और डस्ट चौक में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिवर्सिबल, ठीक। सेम उसी तरीके से आइस हमारा वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर को आप आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कौन सा था, हमने पेपर का पढ़ा था। देखिए पेपर की बात करें तो पेपर को क्या था, पेपर को आप कट करके पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब पीसेस को आप दोबारा से ऐड करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, यानी कि क्रशिंग करके नया पेस्ट बना के दोबारा से उससे वही पेपर तैयार किया जा सकता है। आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं हमारे, वो चेंजेस जो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट में परिवर्तन करते हैं, उन चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। सच एज शेप, साइज, कलर, यानी शेप, साइज और कलर में परिवर्तन होगा, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, ठीक है।
चलिए जी, अब देखते हैं हम केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। देखिए, ए चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए, एक परिवर्तन ऐसा है जिससे आप सभी अच्छे से वाकिफ हैं, लोहे पे जंग लगना। ठीक है, इफ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम it acquires a film of brownish substance. This substance is rust and the process is called rusting. तो अगर आप लोहे के किसी पीस को खुले में रख देते हैं कुछ समय के लिए, तो इसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर की लेयर जम जाता है। ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस इसके ऊपर आके एक्यूमुलेट हो जाता है, जम जाता है। तो ये जो सब्सटेंस होता है इसको हम रस्ट बोलते हैं और इस प्रक्रिया को हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक, देखिए जी, आगे देखते हैं। आयरन गेट ऑफ पार्क और फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस कीप्ड इन लॉन एंड गार्डन्स, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल्स ऑफ आयरन कीप्ड इन द ओपन गेट रस्टेड। देखिए, लोहे के गेट हैं, पार्क में लगे हुए हैं या किसी फॉर्म में लगे हुए हैं, फार्म हाउस जो होते हैं वहाँ पे लगे हुए हैं, या लोहे की बेंचेस है, लॉन के अंदर रखी हुई बेंचेस हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, अगर आयरन का कोई भी आर्टिकल है और आपने उसको खुले में रखा हुआ है तो उस पर क्या होगा, रस्ट आ जाएगा, यानी जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, जंग लग जाता है। एट होम यू मस्ट हैव सीन सॉल्ट्स एंड स्पेयर्स गेटिंग रस्टिंग व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम। घर के अंदर भी आपने देखा होगा जी ये रस्टिंग होते हुए, जब आपने सॉल्ट्स एंड स्पेयर्स को रखा हुआ है, एक्सपोज किया हुआ है सनलाइट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर आपने रखा हुआ है, वायुमंडल में खुला छोड़ दिया है, तो कुछ समय बाद में उस पर भी रस्टेड आने लग जाते हैं। इन द किचन, अगर मैं रसोई की बात करूं तो ए वेट आयरन पैन तवा ऑफ्टन गेट रस्टेड इफ इट लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। तो तवा जो होता है, यदि आप तवे को भी ऐसे ही किचन के अंदर यूँ ही रख देते हैं ना, मॉइस्चर वाला इन्वायरमेंट होता है, आपने साफ़ किया, तवे को यूँ ही रख दिया कुछ समय के लिए, तो उस पर भी रस्ट आना शुरू हो जाता है। रस्ट इज़ नॉट आयरन। रस्ट जो है वो आयरन नहीं है, लोहा नहीं है। इट इज़ ए डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड। ये आयरन की अलग फॉर्म है, अलग अवस्था है जो कि इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। तो इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको क्या आइडिया लगता है? देखिए, हमने यहाँ डिस्कस कर रहे थे केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस में आपने देखा, मैंने रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल लिया। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर लोहे पर एक बार जंग लग जाता है तो क्या आप उससे दोबारा से उस लोहे को प्राप्त कर सकते हैं? जी, आयरन का कोई गेट है, आयरन के गेट पे रस्ट हो गया है तो रस्ट आयरन हो गया, रस्ट। तो क्या आप रस्ट आयरन से आयरन को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं? जी, आप बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का जो स्टेट है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। यहाँ पे इनका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया है। वहाँ हमने फिजिकल स्टेट की बात की थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे केमिकल स्टेट चेंज हो गई है। तो इस तरह के चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं, जहाँ पे केमिकल अवस्था में परिवर्तन होता है। यानी कि अब आयरन नहीं रहा है, आयरन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसके साथ में उसने रिएक्शन करके Fe2O3 बना लिया, फेरिक ऑक्साइड बना लिया। और यहाँ पे वाटर भी होता है, नमी भी तो होती है, तो नमी को और जोड़ दीजिए, वाटर को और ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है जी, किसी का कोई डाउट हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं जी, कमेंट ज़रूर करना। तो फिर एक्टिविटी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको दिखानी होगी। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आप हाँ जी होमवर्क ज़रूर लीजिए। होमवर्क में आपको क्या करना है कि डेफिनेशन नोट करनी है अपनी नोटबुक के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंजेस की, कि आपने क्या समझा, क्या होता है फिजिकल चेंज और क्या होता है केमिकल चेंज, उसको आपको नोट डाउन करना है। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर बच्चों।